अपवाह तंत्र पढ़ेंगे बच्चों। चैप्टर 3 है अपवाह। अपवाह ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, यानी पानी का जो बहाव है वो हमेशा, हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, पानी का बहाव हम सभी जानते हैं कि ढाल की तरफ होता है, यानी पानी जो है वो हमेशा ढाल की तरफ बहेगा। ये अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे कि जो भारत है उसमें, भारत का जो अपवाह तंत्र है उसमें जो नदियां हैं वो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटी गई है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, यानी उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। 2 भागों में हम इन नदियों को बांटकर पढ़ेंगे। तो देखते हैं भारत की नदियों में, भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां हैं। जो हिमालय की नदियां वो कैसी नदियां हैं? 12मासी नदियां, क्योंकि हिमालय पर्वत जो है वो बर्फ़ वहाँ होती है और उससे पिघलने से इन नदियों को जल मिलता रहता है और जल मिलने से ये 12मासी नदियाँ हैं। और मुख्य अगर नदियों की हम बात करते हैं हिमालय वाली नदियों में, तो गंगा नदी है, सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी 3 नदियां हैं और इनकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो ये हिमालय से या उत्तर भारत की जो है वो महत्वपूर्ण नदियां हैं। हिमालय वाली जो नदियां हैं वो पर्वतों को काटकर गार्ज बनाती है। हिमालय की नदियों की उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को ये तय करती है। तो जो हिमालय की नदियां हैं वो तीव्र गति से, ऊंचा जो स्थल है वहाँ से ये बहती हुई नीचे की तरफ आती है, तो ये गड्ढा कर देती है, गार्ज बनाती है, चौड़ी खाइयाँ बना देती है और ये ऊपर से नीचे तीव्र गति की ओर बहती है, यानी ये नदियाँ अभी युवावस्था में हैं। अगर हम दक्षिण भारत की नदियों की बात करते हैं तो वो अभी प्रौढ़ा या वृद्धावस्था में जा चुकी है, यानी वो नदियाँ जितना गार्ज वगैरह बनाना है, जितना कटाव करना है, वो सारी वो कर चुकी है। एक शब्द इसमें आएगा आपके जल विभाजक। जल विभाजक से मतलब है कि जल का बढ़ जाना, यानी बीच में कोई भी ऊंचा स्थल आ जाएगा इस तरह से तो जल का जो है वो विभाजन हो जाएगा। तो जल विभाजन में देखिए कि इस चित्र के द्वारा समझाया गया, ये एक ऊंचा स्थल जो है यहाँ पर ये आ गया, ये आने की वजह से धारा ए और धारा ब इधर से निकल रही है, ये जल विभाजन है। जल विभाजन जैसे अरावली पर्वत श्रेणी अभी, तो अरावली पर्वत श्रेणी भी जो राजस्थान में जल विभाजन का काम करती है। इस तरह से ही आ जाएगा। आगे अब इन नदियों को हम देख लेते हैं, एक एक नदियों को। 3 नदियाँ हमने देखी हिमालय की, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तो पहले सिंधु नदी तंत्र देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र से पहले एक छोटा सा डायग्राम में दिखाया गया इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं क्या है। ये नदी का स्रोत है, नदी जहाँ से निकल रही है और नदी जहाँ से निकलेगी तो ये यहाँ पर देखो गार्ज सा बना दिया इन्होंने, गड्ढा बना दिया और ढाल की तरफ ही नदी बह रही है। ये जो है ऐसे ऐसे जैसे सांप चलता है वैसे विसर्प के आकार से ये नदी यहाँ आगे चल रही है। जब ये विसर्प के आकार से नदी चलती है तो नदी विसर्प के आकार से चलती हुई जैसे इस तरफ से आई ऐसे, और बीच में से जो है इसका मार्ग कुछ सालों बाद में टूट जाता है और नदी यहाँ से सीधी चलनी प्रारंभ हो जाती है। तो ये वाला जो हिस्सा बचता है, जिसे इधर उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, इसको बोलते हैं गोखुर झील। तो इस तरह से ये नदी चलती रहेगी और आगे जाकर ये, क्योंकि यहाँ से ये जब नदी चलना प्रारंभ करी तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिट्टी ये लेकर चलती है, तो ये इन सब का निक्षेपण करती हुई चलती है और आगे जाकर इस नदी की जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है और धीमी गति होने की वजह से ये अलग अलग धाराओं में ऐसे विभाजित हो जाती है और उसे हम कहते हैं डेल्टा। इन धाराओं को डेल्टा कहा जाता है और डेल्टा के बाद जब ये अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाएगी तो नदी किसी न किसी समुद्र वगैरह में ये जाकर गिर जाएगी। तो भारत की जो नदियाँ हैं वो मुख्य रूप से हमने पढ़ा उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ, हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और अरब सागर, अगर पानी अपना कहाँ गिराएगी नदियाँ ले जाकर, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इस तरह से हम इनको पढ़ेंगे। पहला नदी तंत्र हम सिंधु नदी को पढ़ते हैं। सिंधु नदी जो है इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में होता है। पश्चिम की ओर ये नदी बहती हुई भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है, यानी ये भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। उद्गम इसका कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से होता है और बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का ये निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं।
सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित में बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर ये 5 जो नदियां हैं इस क्षेत्र से, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिलती है और पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में ये मिल जाती है। यानी ये सारी जो नदियां बाद में सिंधु नदी में ही आकर मिलती है, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। और ये नदी फिर दक्षिण की ओर बहती हुई अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। यानी अपने को ध्यान ये रखना है कि ये नदी अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की तरफ मुड़ गई थी ये शुरू में, लद्दाख में एंट्री करती है और अरब सागर में अपना जल उड़ेल देती है। मानसरोवर के निकट इसका उद्गम होता है। तो इस तरह से जो मेन चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। सिंधु जो नदी है वो भारत की जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में और बाकी भाग इसका पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। तो लंबाई है 2900 किलोमीटर। एक समझौता आता है, ये सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। इस समझौते के तहत भारत जो है संपूर्ण जल का केवल 20% भागी उपयोग में ले सकता है और इस जल का जो उपयोग है हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो दक्षिण पश्चिमी में जो क्षेत्र है वहाँ सिंचाई के लिए भी करते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें सिंधु नदी के बारे में हमने पढ़ी कि जो सिंधु नदी है वो इसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है, तिब्बत से लद्दाख में प्रवेश करती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा है। इसके बाद हमने पढ़ा कि सिंधु नदी में ही सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम नदियां आकर मिल जाती है और ये नदी अपना जल अरब सागर में उड़ेलती है। 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। और सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था जिसके तहत 20% जल उपयोग जो है वो भारत कर सकता है। ये सारा हमने सिंधु नदी के बारे में मेन जो फैक्ट है वो पढ़े। अब है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी जो तंत्र है ये गंगा की मुख्य जो धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे आकर मिल जाती है। यानी दो जो नदियां हैं भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियां आपस में देवप्रयाग में आकर मिलती है और देवप्रयाग में इस नदी का नाम यानी भागीरथी और अलकनंदा का नाम गंगा हो जाता है। हरिद्वार के पास में ये पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है, यानी सहायक नदियां। जैसे हमने सिंधु की सहायक नदियां पढ़ी थी, ऐसे गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि इनकी सहायक नदियां हैं। कोसी नदी बिहार का शोक बाढ़